तो यार अगर तुम लोगों को याद हो, आज से कुछ 30 से 40 दिन पहले तुम्हारे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की पोस्टपोनमेंट की न्यूज आई थी और तुम लोगों से ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं था, क्योंकि तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो इवन सिंसियर स्टूडेंट्स थे, सीरियस स्टूडेंट्स थे, पढ़ाई थोड़ी सी लेट शुरू करी थी और इस बात को लेकर निराश थे कि यार हमें पूरा टाइम नहीं मिल पाया सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने का। हम थोड़ा सा लेट सीरियस हुए पढ़ाई को लेकर, जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर। उन लोगों के लिए सोने पे सुहागे जैसा था। तुम्हारे पास आराम से 70 से 80 दिन थे अपने जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए। आज 16 मई हो चुकी है और तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम केवल और केवल 30 से 35 दिन बाद है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुमने जो उस समय अपने साथ डेडिकेशन और एक प्रॉमिस लिया था कि हम अगले 70 से 80 दिन अपनी पूरी जी जान लगाने वाले हैं, रोज 8 से 10 घंटे का टाइम निकालकर अपना सिलेबस एटलीस्ट 70 से 80% कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, अगर आज मैं तुमसे पूछूं क्या तुमने वो प्रॉमिस अपने आप से पूरा किया? आई डोंट थिंक कि 2 से 5% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रॉमिस 100% पूरा किया होगा। कोशिश सबने करी होगी, स्टार्ट सबने किया होगा, बट 50% तक भी सिलेबस आधे से कम लोगों का पहुंचा होगा। तो यार आने वाले 30 दिन अब हम ये गलती ना करें, उसके लिए आज मैं बात करने वाला हूं। अगले 30 दिन तुम्हें क्या रोड मैप फॉलो करना है, क्या 3 चीजें ऐसी आज मैं बताने वाला हूं तुम्हें, जिसे करने के बाद तुम्हें ढेर सारी किताबें, ढेर सारे मॉक टेस्ट, ढेर सारे लेक्चर्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 स्टेप्स को अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो, जिनको मैंने भी पर्सनली आखिरी के 30 दिन बहुत अच्छे से यूज करा था अपने स्कोर को मॉक टेस्ट में यहां से यहां तक पहुंचाने में, आखिर के टाइम में जो बूस्ट मिलता है ना भाई, वो अनमैचेबल होता है। लेकिन जाने अनजाने तुम ये गलतियां अभी भी कर रहे हो और अगर ये गलतियां नहीं रुकी तो काफी देर हो जाएगी। सो गाइस, मैं हूं हिमांशु शर्मा, डीटीयू का सेकंड ईयर स्टूडेंट, एंड आई गेव माय जेईई एडवांस्ड इन 2020। आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 9411 और मेरी जेईई मेंस के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में 93 परसेंटाइल से सेकंड अटेम्प्ट में 98.5 परसेंटाइल तक इंप्रूव करी थी मैंने यूजिंग दीज 3 टिप्स। उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो सबसे पहली टिप होने वाली है दैट इज अबाउट मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट को लेकर मेरे पास ढेर सारी क्वेरीज आती हैं। आए दिन बंदे रिप्लाई करते हैं, भैया मैंने ये प्लान बनाया, मैंने इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, बट मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रहा हूं, या फिर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं उनका एनालिसिस ढंग से नहीं कर पा रहा। मैं मॉक टेस्ट क्या आखिरी के 10 दिन में देना शुरू करूं? क्या मैं मॉक टेस्ट यहां से दूं? क्या मैं मॉक टेस्ट वहां से दूं? मैं यार अपनी कोचिंग के जो मॉक टेस्ट पहले किए थे उन्हीं को दे रहा हूं, या फिर जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मॉक टेस्ट की तरह दे रहा हूं? हाँ, इतनी सारी क्वेरीज का आंसर देते देते मैं थक गया। लेकिन तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती है, जब मैं कहता हूं, अपनी वीडियो में मैंने कई बार बताया, मॉक टेस्ट तुम कहीं से भी दो, वो थोड़ा सा रेलेवेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है? वो तुम चाहे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दो, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने उन्हें अटेम्प्ट नहीं कराया और तुम्हारे लिए फ्रेश क्वेश्चंस हैं तो तुम उन पेपरों को मॉक टेस्ट की तरह जरूर दे सकते हो। तुम एनटीए अभ्यास जो ऐप है वहां से भी पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग कहते हैं कि वो इररेलेवेंट है, यार जब इतने सारे पेपर्स बनेंगे तो थोड़ी सी इररेलेवेंसी आती ही है। लेकिन अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो देन इट्स ओके, तुम उसको भी दे सकते हो। मैंने भी 20 से 25 टेस्ट दिए थे। लेकिन इस सब के बीच हम सबसे मेन चीज जो भूल जाते हैं वो होती है एनालिसिस। एनालिसिस शायद मुश्किल से 10 से 20% स्टूडेंट ही करते होंगे, और मेरे ख्याल से इतना भी इसलिए करने लगे हैं बिकॉज अब यूट्यूब पर काफी सारे लोग इस बात के ऊपर बहुत फोकस करने लगे हैं कि आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होता है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि एनालिसिस से हम मीन क्या कर रहे हैं। तो एक बार बात करते हैं कि एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि मेरे इस पेपर में 110 नंबर आए आउट ऑफ 300, मेरे मैथ्स के अंदर 50 थे, केमिस्ट्री के अंदर 30 थे और मेरे फिजिक्स के अंदर भी 30 थे, और फिर मेरे मैथ्स के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन जो भी ठीक थे, या फिर लेट से 15 क्वेश्चन ठीक थे, इतने नेगेटिव थे। ये सारी चीज़ें एनालिसिस नहीं होती है। एनालिसिस का मतलब होता है आपका स्कोर जो है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन अब जब मैंने मैथ्स का एनालिसिस किया तो मेरा क्वेश्चन 1 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था और ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट किस रीजन से है। क्या मैंने तुक्का मारा था? अगर मैंने गेस किया था तो मुझे पता होना चाहिए। क्या मैंने गेस किया था तो मतलब मेरी नॉलेज कम है, मेरा कंसेप्ट कम है, तो मुझे इसमें कंसेप्ट पे काम करना है। या फिर ये मेरा बिल्कुल करेक्ट था क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल श्योर था, ये क्वेश्चन मुझे आता था। अगर ये करेक्ट था तो इस वाले आपको
कॉलम में डालना है क्वेश्चन 1 को, और अगर ये रॉन्ग था तो आपको इसे रॉन्ग वाले कॉलम में डाल के इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है। इस तरह से एनालिसिस किया जाता है 70 के 70 75 के 75 क्वेश्चंस का। और हाँ, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब ये तुम्हारे रिजल्ट में दिखाएगा ना, तुम्हारा स्कोर जब जंप करेगा यार, यहां से 70 से जब तुम्हारा स्कोर, जब तुम देखोगे 1 महीने के अंदर 170 पे जाएगा, इसका सबसे बड़ा रीजन एनालिसिस ही होने वाला है। मैं भी अपने मॉक टेस्ट में एनालिसिस नहीं करता था पेपर 1 से पहले, जेईई मेंस के, इसीलिए भुगतान भुगतना पड़ा। 91 मार्क्स थे केवल 300 में से। जब मॉक टेस्ट एनालिसिस करना शुरू करा तो अप्रैल तक ही मैं 220-230 मार्क्स मॉक टेस्ट के अंदर सिक्योर कर पा रहा था। और एनालिसिस करके तुम्हें अपनी कमियां पता चलती हैं, उन कमियों पे काम करने के लिए अब दूसरी चीज आती है जिसकी हमें बात करनी है, दैट इज शॉर्ट नोट्स। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स काफी सारे स्टूडेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं, और इसकी ताकत, क्योंकि यार शॉर्ट नोट्स रिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हमने बचपन से ही सुना होता है कि मल्टीपल रिवीजन से ही हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, पर क्या हम इतने लंबे लंबे 30-30 40-40 पेजेस के नोट्स की मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक 30 पेज के नोट्स को हम 3 बार रिवाइज करें? इसका मतलब हमें ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे लगेंगे पूरी रिवीजन करने में। लेकिन एक शॉर्ट नोट जो होते हैं वो हमारे 30 पेज के नोट्स को 3 पेज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यार इस 30 पेज में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए ऑब्वियस हो जाती हैं। जो चीज़ें हमारे लिए ऑब्वियस हैं उनको हम बार बार देखकर क्या करें, जो चीज़ें ऑब्वियस नहीं है उनको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। तो शॉर्ट नोट्स में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखें और कम से कम 3 से 4 बार इनकी रिविजन करके जाएं। एक शॉर्ट नोट 3 से 4 पेज का होता है जो, वो आपका मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट रिवीजन का लेता है। और अगर आप 3 बार रिवीजन करते हो तो दूसरी बारी में ये रिवीजन 10 मिनट पे घट के आ जाती है, और तीसरी बारी में केवल 5 मिनट में घट के आ जाती है। क्योंकि इन शॉर्ट नोट्स में जो चीज़ें हैं वो भी आपके लिए पहली और दूसरी बार में ऑब्वियस होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब आप मल्टीपल रिवीजन कर लोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर के लिए रिटेन रहेंगी दिमाग में, आपके लिए फॉर्मूले रट जाएंगे। जिस तरह से तुम्हें वो न्यूटन की 3 लॉज ऑफ मोशन याद रहते हैं, बिल्कुल तुम्हें किसी को पूछना नहीं पड़ता, एकदम तुम्हें झटके से अगर अभी कोई भी नींद से उठा के पूछे तो भी तुम बता दोगे। इसी तरह से बाकी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो भी तुम मल्टीपल बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं अपने आखिरी और सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाले पॉइंट के बारे में, दैट इज लेक्चर्स। यार इस समय पे काफी सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कंटेंट कंज्यूम करते जाओगे, नॉलेज कंज्यूम करते जाओगे, तो वो नॉलेज तुम अप्लाई करने में भी तुम्हारे लिए उतनी ही आसानी होगी। ना बच्चा ना, ये नहीं होता। अगर तुम 2 घंटे जाकर एक मूवी देखते हो सकता है कि कुछ टाइम बाद तुम्हें उस मूवी का मोटा मोटा पार्ट याद रहे, बट डिटेल में अगर तुमसे कोई उस मूवी के बारे में भी, जो इतनी इंटरेस्टिंग मूवी थी, उसके बारे में भी कुछ पूछने लग जाए ना, इवन तुम्हारी फेवरेट मूवी के बारे में तुम सारी डिटेल्स नहीं बता पाओगे। तो फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बोरिंग लेक्चर को तुम कैसे याद रख सकते हो सिर्फ वीडियो देखने से? इस बात को जो बंदा समझ जाएगा वो फायदे में रहेगा। इसलिए मैं इस समय कहूंगा कि बहुत सारा टाइम अपना, मैंने देखा है बच्चे 7 से 8 घंटे दिन के लेक्चर्स को दे रहे हैं। यार 7 से 8 घंटे तुम लेक्चर्स को दे रहे हो, उसके बाद तुम 7 से 8 घंटे सोते भी हो, ठीक है, 7 से 8 घंटे तुम सो जाते हो, फिर उसके बाद तुम्हें 1-2 घंटा अपना नेहा से बात करने के लिए भी चाहिए, ठीक है, तो ये टाइम भी तुम्हें लगाना है, और 1-2 घंटा तुम रील स्क्रॉल करने में लगा देते हो। उसके बाद घर के काम और नहाना धोना खाना पीना, इस सब में तुम्हारा टाइम चला जाता है। तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ है? कहने को तुम 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, टेबल को दे रहे हो, सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ गया? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस वक्त लाइव लेक्चर्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। लाइव लेक्चर्स में जो होता है ना यार, पढ़ाई 2 घंटे अगर लेक्चर चला, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई हुई, 40 मिनट थोड़ी बातें हुई, टीचर भी अपनी इधर उधर की बातें करता है, ये सारी चीजें होती हैं। तुम प्रेफर करो इस वक्त 1 शॉट वीडियोस को देखना, क्योंकि 1 शॉट वीडियोस बहुत ज्यादा क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और तुम्हारे रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं इस वक्त, रादर देन कि तुम नए नए चैप्टर्स, नए नए टॉपिक्स पढ़ो। जो टॉपिक्स तुमने पहले पढ़े हुए हैं, जिनकी तुम्हें रिवीजन करनी है, उनके 1 शॉट लेक्चर्स को देख के उन्हें रिवाइज करो। एटलीस्ट तुमने अभी तक 40 से 50% सिलेबस तो कर ही लिया होगा, तो इसकी रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसमें 20 to 30% और सिलेबस तुम पढ़ सकते हो अगर तुमने अभी तक जो इजी टॉपिक्स होते हैं, जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, उनको नहीं पढ़ा है, तो इनको ऐड ऑन कर सकते हो अपने सिलेबस में। तो तुम डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दीज 30 डेज अगर तुम लग के पढ़ाई कर लो, 6, 8, 10 घंटे दे दो, तो डेफिनेटली तुम 70 से 75% पे पहुंच जाओगे।
चाहे तुम्हारी इस वक्त 30% तैयारी क्यों ना हो, क्योंकि 40% सिलेबस तो ऐसा ही होता है जो कि इजी सिलेबस होता है। इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, इजी किल टॉपिक्स कौन से हैं जेईई मेंस के अंदर, तो उनको जाकर जरूर देख लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, ये 3 स्टेप की अप्रोच जो स्टूडेंट फॉलो कर लेगा फॉर द रिमेनिंग डेज, देखो बहुत सिंपल अप्रोच बताई है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा कि तुम्हें ये सारे काम करने हैं, ये करना है, वो करना है। 3 सिंपल चीजें हैं। क्या चीजें हैं, फिर से एक बार बात कर ले अगर, तो मॉक टेस्ट हमें अब और वेट नहीं करना है देने में, स्टार्ट कर देने चाहे तैयारी कितनी भी हो, और इनका एनालिसिस, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। इस बात में मत घबराओ कि हम कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, क्या ये वाली अच्छी है, ये सस्ती है, ये महंगी है, कौन सी दें, दुनिया ये कह रही है, रिव्यूज़ ऐसे हैं। ठीक ठाक सी ले लो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभ्यास से दे दो, लेकिन देने शुरू करो, और दूसरा एनालिसिस करना शुरू करो। सेकंड इज़ शॉर्ट नोट्स, इनका काम बहुत आएगा। अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो मेरे यूज़ कर सकते हो, वरना और भी बहुत लोगों ने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट नोट्स डाले हुए हैं, प्रायुष ने डाले हुए हैं अपने, उसके चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना। जिसके समझ आते हैं उसके जाकर डाउनलोड कर लो, लेकिन स्टार्ट करो शॉर्ट नोट्स का यूज़ करना। थर्ड थिंग इज़ लेक्चर्स, क्योंकि इस वक्त किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम है, और टाइम सबसे ज़्यादा लेक्चर्स लेते हैं, तो अवॉइड लॉन्ग लेक्चर्स, रादर यूज़ 1 शॉर्ट वीडियोस। सो आई होप आज ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इन 3 स्टेप की अप्रोच को फॉलो करके देख लेना। अगले 30 दिन के लिए मैं प्रूफ करके दे सकता हूं, अगले 30 दिन जिस स्टूडेंट ने इसको ढंग से कर लिया फॉलो, मैं सच में कह रहा हूं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। किसी भी स्टूडेंट के लिए एनालिसिस करना किस तरह से खराब हो सकता है, क्या उसका टाइम वेस्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, उसको अपनी कमियां पता चलेंगी। जब तक एक वॉरियर को अपनी कमियां ना पता चला हो, तुम सब एक वॉरियर हो यार, एक वॉरियर जो लड़ाई करने जा रहा है, अपनी कमी ना पता हो और दुश्मन को उसकी कमी पता है, तो फिर वो हार के ही आएगा ना। अपनी कमी को पता करो, उस पे काम करना शुरू करो, और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। सो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप तुम्हें पसंद आई हो। गो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। 20,000 के हम बहुत पास पहुंचने वाले हैं अब। और अगर कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कर देना, एंड ड्रॉप अ लाइक on this video, and I hope you really like it. Share it with your friends. Bye bye, peace out.